औज़ुबिल्लिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने पढ़ना है ईएनजी 529 के लेसन नंबर 9 का पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। लेसन नंबर 9 हमारे पास है डिज़ाइनिंग करिकुलम अराउंड द टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग ने पार्ट 1 में पढ़ा था इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी करिकुलम डिज़ाइन रोल ऑफ द टीचर, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़े थे। आज हमने पढ़ना है प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम एंड आउटकम्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये ऊपर वाले टॉपिक्स जो हैं ये हम लोगों ने सारे इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है, रोल्स ऑफ टीचर, ये तमाम हमने पढ़ ली हैं। तो आज हम लोगों ने शुरू करना है यहाँ से प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू करिकुलम इज नेसेसरी टू स्टे अपडेट एंड टेक बेनिफिट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस हैपनिंग अराउंड द ग्लोबल, ठीक है। तो उसके बाद वी मस्ट प्रिपेयर अवर टीचर्स एंड स्टूडेंट फॉर द डिजिटल फ्यूचर एंड वन पार्ट ऑफ द मीन्स इक्विपिंग them with technology in today world and the future era online education as well as the capability of using computer laptop tablet and like are must। अच्छा, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जो करिकुलम में है टेक्नोलॉजी को शामिल करना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि जो है हम लोग दुनिया में होने वाली नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, जब तक वो हमारे करिकुलम में शामिल नहीं होगा, तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। अच्छा, और ख़ुद को जो है हमें अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे इस्तेमाल हो रही है, किस तरह इस्तेमाल हो रही है। हमें जो है अपने टीचर्स और स्टूडेंट को डिजिटल के दौर के लिए तैयार करना होगा, ठीक है, आने वाले दौर के लिए तैयार करना होगा। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करना सिखाया जाए, ठीक है। ये तब की है कि जब बहुत पुराना दौर था और लोगों को ये चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं आती थी। तो अब तो ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें खुलेआम इस्तेमाल हो रही हैं। सबको जो है ना, छोटे-छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी आती हैं। तो ये तब वो कहते थे कि जो है ना, टीचर्स को ये तमाम चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नए जो है वो डिजिटल दौर की चीज़ें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। उसके बाद आगे हमें बता रहे हैं कि आज के ज़माने और आने वाले टुडेज़ वर्ल्ड एंड फ्यूचर एरा, आने वाले वक़्त में जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो होगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो होता है, वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें आगे कह रहे हैं कि दीज़ 21 सेंचुरी स्किल्स आर एसेंशियल टू बी सक्सेसफुल इन दिस डे एंड एज। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि आज के दौर में जो है वो कामयाबी के लिए 21 सदी की जो हमारे पास सक्सेसफुलनेस थी, जो हमारे पास चीज़ें थी, मतलब हमारे पास जो एबिलिटीज़ थी, वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि जो है वो हमारे पास जॉब्स जिनमें पहले टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, अब उनमें जो है अभी डिजिटल हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही है। ज़ाहिर है पहले के दौर में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुआ करती थी। जबकि अब जो है वो डिजिटल कंपोनेंट या जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद हमें आगे बता रहे हैं कि एजुकेशन सिर्फ़ जो है इन्फॉर्मेशन याद करने का नाम नहीं है कि आप कोई भी बुक लें, आप कोई भी उसमें से रट्टा लगा लें। एजुकेशन हासिल करना सिर्फ़ इसका नाम नहीं, बल्कि ये जो है एक मुश्किल जो आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हल करने और दूसरे के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत सिखाती है, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती हैं, ठीक है, और इसी तरह दूसरे काम जो होते हैं, उनको सॉल्व करने की आप में सलाहियत पैदा करती हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि क्लासरूम में जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसको हम लोग ई-टेक, तलबा को जो है आने वाली ज़िंदगी में, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए जो है वो तैयार करती है और उन्हें डिजिटल दुनिया में कामयाब करने के काबिल बनाती है, ताकि जो है वो स्टूडेंट जो है वो आने वाली ज़िंदगी को समझ सकें कि आगे वाली टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होगी, किस तरह इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके बाद हमें बता रहे हैं देयरफॉर द रिगार्डलेस ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन वन बिलॉन्ग्स टू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज अ मस्ट फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन। द टीचर्स एंड स्टूडेंट हू विल बी अनेबल टू डू so will lag behind and would either be replaced by मशीन्स और फोर्स्ड टू स्टे बैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि इसलिए चाहे कोई भी हमारे पास शोबा हो, कोई भी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होते हैं। जो है वो टीचर और स्टूडेंट ये जो है ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आके कह रहे हैं कि वो अगर जो है कहने का मतलब ये है कि अगर जो स्टूडेंट और टीचर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सीखेंगे, तो वो पीछे रह जाएँगे, ठीक है। ज़ाहिर है जब उन्हें चीज़ें आती नहीं होंगी, उनको समझ नहीं होगी न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की, या ये क्या चीज़ है, ये किस तरह इस्तेमाल होती है, तो ज़ाहिर है वो पीछे रह जाएँगे।
और उसके बाद हमें कह रहे हैं और या तो उन्हें मशीनों के साथ तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि जो काम जो है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट कर सकते हैं, उनको चेंज करके आने वाले दौर में मशीनों के साथ तब्दील कर दिया जाएगा। और इस तरह हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो है वो अ, हमारी जो तरक्की होगी वो रुक जाएगी, ठीक है? क्योंकि हमा इंसानों की जगह जो है वो मशीनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो पहले काम इंसान करते थे, अब वो जो है वो नई आने वाली मशीनें करेंगी। क्योंकि जो है ज़ाहिर है इंसानों को जब काम नहीं आता होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो उनकी जगह जो है वो मशीनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें जो है वो आप लोगों की स्पेसिफिकली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपसे बेनिफिट पूछ सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के इन द क्लासरूम, ठीक है? इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकती हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों ने इस पर एक बार का मेरा लेक्चर पूरा कंप्लीट सुन लेना है, ताकि आप लोगों को जो है वो उर्दू में अगर समझ आ जाएगी तो आई होप सो आप लोगों को इंग्लिश में लिखने में आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है इम्प्रूव्स एंगेजमेंट, जिसमें हमें कह रहे हैं कि व्हेन टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इन द लेसन, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट दे आर स्टडीइंग। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू मेक लर्निंग मोर फन एंड एंजॉयबल इन द टर्म ऑफ टीचिंग द सेम थिंग इन वेज, अच्छा इन न्यू वेज। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जब जो है लेसन में नई टेक्नोलॉजी को शामिल की जाती है, तो स्टूडेंट पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकली चीज़ की जाती है। एक जब से चीज़ जो है वो स्टूडेंट के पसंद के मुताबिक होती है, तो लोग जो है स्टूडेंट उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। क्योंकि जो आजकल के स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए जब वो आपके लेसन में शामिल होगी, तो स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है? इसके बाद आगे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सीखने को मज़ीद जो है वो दिलचस्प और आसान बनाई जाती है, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी जो है वो उसको आपके सिलेबस को, आपके लेसन को बहुत दिलचस्प और आसान बनाती है, क्योंकि वही चीज़ें जो हैं, जो आपने पहले पढ़ी होती हैं, वो नए अंदाज में सिखाई जाती हैं, ठीक है? उनका मेथड चेंज कर दिया जाता है, न्यू वे में सिखाई जाती हैं, ताकि जो है वो स्टूडेंट उनमें दिलचस्पी लें। आगे कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस, हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है हमें, फॉर इंस्टेंस डिलीवरिंग, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। डिलीवरिंग टीचिंग थ्रू द gamification, टेकिंग स्टूडेंट ऑन virtual फील्ड ट्रिप एंड यूजिंग अदर ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। अच्छा, जैसे वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जो है वो स्टूडेंट्स को गेम्स के ज़रिए पढ़ाना है, ठीक है? आजकल की बहुत सी ऐसी गेम्स आ रही हैं जिसमें जो है वो स्टूडेंट गेम खेलते हैं और साथ जो है ना चीज़ों को लर्न भी कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है वो वर्चुअल फील्ड ट्रिप पे ले जाना है, ठीक है? उसके बाद आगे है कि ऑनलाइन जो लर्निंग के दूसरे हमारे पास और भी बहुत से ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करें, ठीक है? जिसमें भी जो है स्टूडेंट ज़्यादा ईज़िली और दिलचस्पी से सीखता है। आगे हम बता रहे हैं कि इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को सीखने के अमल में ज़्यादा हिस्सा लेने का मौका देती है, क्योंकि जो है ज़ाहिर है आपको आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा उसमें तवज्जो देंगे। तो आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट को इनकरेज भी करती है कि वो नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। जो आम हमारे पास जो ट्रेडिशनल लेक्चर्स होती हैं, उनके माहौल में ऐसी चीज़ें नहीं होती। देखिए, हम क्लास में लेक्चर ले होंगे, बच्चे इधर से इधर शरारत कर देते हैं, इधर शरारत करते हैं, बोर हो रहे होते हैं। क्योंकि जो है वो उनके पसंद के मुताबिक वो लेक्चर नहीं होता, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो ऐसे टीचर बोलता जा रहा होता है, जब तक आप उनको प्रैक्टिकली कोई नई चीज़ सिखाएँगे नहीं, कुछ बताएँगे नहीं, उनको अपने न्यू टेक्नोलॉजी को सिलेबस में शामिल नहीं करेंगे, तो तब तक जो है वो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे अपने लेसन के अंदर। उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं इम्प्रूव नॉलेज रिटेंशन, कि आप जो है अपने माइंड में किसी चीज़ को रिटेन कैसे कर सकते हैं, कि स्टूडेंट अपने माइंड में एक नॉलेज उन्होंने जो हासिल किया है उसको कैसे रिटेन रखेंगे। तो इसमें भी कह रहे हैं स्टूडेंट हु आर एंगेज एंड इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट दे आर स्टडिंग आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर नॉलेज रिटेंशन। अच्छा, इस टॉपिक में हमें ये कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है, और ध्यान से सीखते हैं, सुनते हैं टीचर क्या कह रहे हैं, उनकी बात पे तवज्जो देते हैं, वो अपनी बातें बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है, वो अब ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि जैसे कि पहले बताया गया था कि टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट को क्लास में ज़्यादा हिस्सा लेने में मदद देती है, जो चीज़ें याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी आँखों के सामने जब चीज़ें देख रहे होते हैं, तो देखी हुई चीज़ जो है वो ज़्यादा इंसान के माइंड में रह जाती है। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के तरीके जो है वो आज़मा कर देखा जा सकता है कि स्टूडेंट के लिए कौन-सा तरीका जो है वो सबसे अच्छा है। कि स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो बेहतर तरीके से रिटेन कर सकती हैं अपने माइंड में अपने नॉलेज को, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इनकरेजेस इंडिविजुअल लर्निंग। इंडिविजुअल लर्निंग से आपको पता ही चल रहा होगा कि जो
अलहदा लर्निंग, ठीक है? इनकरेज करना है अलहदा-अलहदा लर्निंग का, या इस तरह का टॉपिक आ गया है, ठीक है? नो वन लर्न द सेम वे बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड डिफरेंट एबिलिटीज़। अच्छा, यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर कोई जो है एक जैसा नहीं सीखता, क्योंकि जो है हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर किसी में सलाहियत या एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इसमें हमें यही बात कही जा रही है कि हर कोई जो है वो एक ही तरीके से नहीं सीखता, क्योंकि हर किसी के सीखने का तरीका और उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हर किसी के सीखने को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए अच्छा मौका फ़राहम नहीं करती, कि हर किसी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी ही सीखे, या कुछ लोगों को वैसे समझ आ जाती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी को समझ, यानी कि वही बात है कि हर कोई जो है वो डिफरेंट तरीके से सीखता है। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि इनकी उनकी जो होती हैं ज़रूरियात, ठीक है? उनकी नीड्स जो होती हैं हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर स्पीड, कि स्टूडेंट जो है वो अपनी ही रफ्तार से कुछ बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ आहिस्ता पिक करते हैं, रिव्यू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट और स्किप अहेड इफ दे नीड टू, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब हमें कह रहे हैं कि मुश्किल बातों को दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मुश्किल लगता है तो वो दोबारा रीड करते हैं, ठीक है? या अगर वो चाहें तो आगे मतलब उसको जो है ना बढ़ सकते हैं, या तो वो दोबारा पढ़ेंगे जो उनको मुश्किल बातें लग रही हैं, या तो जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आगे बढ़ जाएँगे, अगर उनको पहले से चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है? अब यही बात है कि कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ देर से, जो देर से पिक करते हैं वो दोबारा पढ़ेंगे, जो जल्दी पिक कर लेते हैं जिनको समझ आ जाएगी वो आगे बढ़ जाएँगे। बट इट्स मोर, क्या ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रगलिंग और डिसेबल्ड स्टूडेंट एक्सेस टू इंटरनेट गिव स्टूडेंट एक्सेस टू broad range of the resources to conduct research in different way which in turn can increase the engagement। अच्छा, यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो है वो टेक्नोलॉजी मुश्किलात या हमारे पास जो माज़ूर बच्चे होते हैं उनका सामना करने वाले जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जो है वो मदद फ़राहम करती है, ठीक है? अब जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको भी मदद फ़राहम करती है न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि इंटरनेट से जो है वो स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए भी बहुत से जो है वो रिसोर्सेज़ मिलते हैं, ठीक है? जो उनकी दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। अब देखें, इंटरनेट को अगर हम कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो हमें डिफरेंट उसके कंटेंट मिलते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ मिलती हैं, ठीक है? तो हर स्टूडेंट जो है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियो को खोल के, ठीक है? और जो है उससे पढ़ेगा। अब जिसको जिस किस्म की वीडियो पसंद आती है वो उसी किस्म की वीडियो खोल के उसी को रीड करेगा। तो ये कह रहे हैं कि हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एनकरेजेस कोलैबोरेशन, जिसमें हम कह रहे हैं स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस कोलैबोरेशन स्किल बाय गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट ऑनलाइन एक्टिविटीज़। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ को मैं फिर से इकट्ठा एक्सप्लेन करूँगी। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में जो स्किल्स में हिस्सा लेकर दूसरों के साथ काम करना सीख सकते हैं। मसलन फॉर्म्स पर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ काम करना है, ठीक है? वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर्स ऑन फोरम्स और शेयरिंग डॉक्यूमेंट इन देयर वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है? कि आप जो है वो के फॉर्म्स पर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करना, ठीक है? उसी तरह अपने वर्चुअल क्लासेस रूम में जो आपके पास नोट्स होते हैं उनको दूसरे के साथ शेयर करना। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स को एक ही क्लास, स्कूल या दुनिया भर की दूसरी क्लासों के साथ मिलकर काम करने का मौका देती है। मीन्स कि आप लोग जो है अगर एक क्लास में बैठे हुए हैं तो जो है अब न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने नोट्स वगैरह को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दुनिया भर में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स कैन लर्न यूज़फुल लाइफ स्किल्स। इसमें हम ये कह रहे हैं कि बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम बोथ टीचर एंड स्टूडेंट कैन डेवलप स्किल्स एसेंशियल फॉर 21st सेंचुरी। स्टूडेंट्स कैन गेन द स्किल्स दे विल नीड टू बी सक्सेसफुल इन द मॉडर्न फ्यूचर। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से स्टूडेंट और ये टीचर दोनों जो है 21वीं सदी की ज़रूरी जो है स्किल्स जो हैं उनको सीख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आगे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स वो स्किल्स भी हासिल कर सकते हैं जो उन्हें आने वाली ज़िंदगी में फ्यूचर में कामयाब बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद आगे फ्यूचर की जो तालीम होगी, ठीक है? जदीद तालीम जो आगे वाली मॉडर्न लर्निंग होगी, ठीक है? मॉडर्न लर्निंग में ये दूसरों के साथ काम करना है, ठीक है? उसके बाद कोलैबोरेशन मॉडर्न लर्निंग इन अबाउट कोलैबोरेशन विद अदर के आने वाले दौर में जो है मॉडर्न लर्निंग में दूसरों के साथ काम करना, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करना है, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, developing different form of communication and leadership skills and improving motivation and productivity। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो
जहाँ जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी से सीख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज़ मोर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू डेवलप मैनी प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्लूडिंग क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, लर्निंग इन डिफरेंट रिलायबल फ्रॉम द अनरिलायबल सोर्सेज ऑन द इंटरनेट, मेंटेनिंग प्रॉपर। अच्छा, इसमें ये तमाम चीज़ें भी फिर आगे हमें ये भी कह रहे हैं कि जो है इसके अलावा जो है इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी बहुत सी आपके पास स्किल्स सीखने में मदद देती है। कौन सी स्किल्स? व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है? आपको बहुत सी जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो सीखने में मदद देती हैं। अब प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास कौन-सी हैं? प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे बताया गया है कि ये क्रिएटिंग प्रेज़ेंटेशन, प्रेज़ेंटेशन को बनाना, लर्निंग टू डिफरेंट रिलायबल फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज़ टू इंटरनेट, कि आप जो है वो इंटरनेट पर काबिल-एतमाद आपके पास जो रिसोर्स होंगे उसको मालूम करना है, ठीक है? कि आप अगर किसी उसके साथ काम करना चाह रहे हैं तो आप जो है अनरिलायबल सोर्स की बजाय रिलायबल सोर्स जो है वो वहाँ पे ढूँढ सकते हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन आदाब आप जो है अपनी एटिकेट सीख सकती हैं ऑनलाइन। इसके बाद ईमेल लिखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स में ये न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से सीख सकती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो है मतलब अब अगर आप ये न्यू टेक्नोलॉजी के लिए ये तमाम चीज़ें सीखेंगे, ये स्किल सीखेंगे तो आगे जाके जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है ये मुफ़ीद साबित होगी। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट कैन डेवलप इन द क्लासरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जो कि डेवलप की जाती हैं इन द क्लासरूम में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है बेनिफिट्स फॉर टीचर। With countless online resources, technology can help improve teaching. Teacher can use different apps or trusted online resources to enhance the traditional way for teaching and help to student to more engaged. इसमें हमें बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज के ज़रिए हमारे जो है ये इम्प्रूविंग टीचर कैन हेल्प इम्प्रूविंग टीचिंग, कि हमारे टीचिंग मेथड को जो है वो बहुत बेहतर बना सकती है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि टीचर्स जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स और वेबसाइट का इस्तेमाल करके जो है हमारे पास ट्रेडिशनल वे फॉर टीचिंग मतलब इसको जो है वो चेंज कर सकती है। हम लोग जो है मतलब हम लोग बेहतर तरीके से जो है वो डिफरेंट ऐप्स और वेज़ इस्तेमाल करके जो है बेहतर तरीके से टीचर्स स्टूडेंट को सिखा सकती हैं, उनको अपने साथ एंगेज रख सकती हैं। अगर उनकी पसंद के मुताबिक सारी चीज़ें हुई तो जो है स्टूडेंट अपनी कंटेंट के साथ जो है वो एंगेज रहेंगे, अपने लेसन के साथ एंगेज रहेंगे। उसके बाद आगे बताया जाएगा कि वर्चुअल ये लेसन जो है वो ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टेस्ट जो है वो टीचर्स का वक़्त बचाते हैं, ठीक है? अब जब ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लिए जाएँगे, ऑनलाइन असेसमेंट होंगी, उसपे क्या होगा कि स्टूडेंट का जो टीचर्स का जो है वक़्त बच जाएगा, जो उनके पास वक़्त होगा वो अपनी क्लास में जो है वो इन्वेस्ट करके स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है? उनको जो है वो बेहतर तरीके से क्लास में टाइम देंगे और जो लेसन जो है वो स्टूडेंट्स का रह जाएगा, जो उनको समझ नहीं आएगा तो वो जो है उसमें अपनी क्लास में उनको आसानी से समझा सकते हैं। उसके बाद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टीचर्स के तावन पर डिपेंड करती हैं कि एक टीचर जो है वो कितना जो है उसके साथ है। टीचर कैन यूज़ लेसन प्लान फॉर देयर क्लासरूम फ्रॉम देयर दीज़ ऑथेंटिक वेबसाइट। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने वेबसाइट्स दी हुई हैं, कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स दी हुई हैं जिसमें वो जो है लेसन प्लान्स से वो करके दे सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, इसको देख भी लेना है एक बार। उसके बाद क्या है कि इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर सक्सेसफुल करिकुलम। इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास कौन-सी है? एक डिजिटल बुक्स है, क्लासरूम क्लिकर्स है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड एंड टैबलेट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिजिटल बुक्स। डिजिटल बुक में कह रहे हैं कि डिजिटल बुक्स और ई-बुक्स आर एन इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल टूल फॉर करिकुलम। एनीथिंग दैट मेक लाइफ ईज़ियर फॉर पीपल इज़ अट्रैक्टिव। अच्छा, इस डिजिटल बुक्स बेसिकली हमारे पास होता क्या है? डिजिटल बुक्स जो होती हैं या ई-बुक्स जो होती हैं वो आपके ये बुक्स आर एन इफेक्टिव टेक्नोलॉजी टूल जो होती हैं फॉर करिकुलम। आपके करिकुलम के लिए एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजी टूल होती है, बहुत फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी है, ठीक है? जो चीज़ लोगों की ज़िंदगी को जो है वो आसान बहुत बनाती है, ठीक है? लोगों की लाइफ़ को आसान बनाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि ई-बुक्स जो हैं वो पोर्टेबल और कन्वीनिएंट है, ठीक है? कि जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग लेके जा सकते हैं।
फिर कह रहे हैं कि विद स्पोर्ट ई-बुक एनीवन कैन हैव अ लाइब्रेरी एट देयर फिंगर टिप्स के अब फिंगर टिप्स का मतलब क्या है कि देखिए आपके पास मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, कोई भी चीज़ होता है तो आप लोग अपनी पसंद की जो है वो बुक्स उसमें रख सकते हैं। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप पूरी लाइब्रेरी जो है अपनी फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं। कैरी अराउंड वन फेवरेट बुक, आईपैड, ई-रीडर, स्मार्टफ़ोन और टैबलेट इज़ अ लॉट ऑफ ईज़ियर देन लगिंग अराउंड अ थाउज़ेंड ऑफ बुक यानी कि आप हज़ारों की किताब जो आप बैग में इतनी किताबें रखते हैं उसकी बजाय आप जो है वो अगर पीडीएफ अपने मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप में रखेंगे तो ये जो है वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास है क्लासरूम क्लिकर्स। क्लासरूम क्लिकर्स क्या होते हैं? करंट रिसर्च डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग अप्रोचेस क्लिकर और स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा इसमें मैं बताती हूँ क्लिकर्स बेसिकली होता क्या है? क्लिकर्स हमारे पास होता है सबसे पहले तो हमारे पास कह रहे हैं कि आज के दौर की जो है वो काम जो होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो हमें क्लिकर्स के ज़रिए सीखने में वो फ़ायदा हमें बताए गए हैं, ठीक है? कि हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्लिकर्स सबसे पहले होता क्या है कि क्लिकर जो होती है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लासरूम में इस्तेमाल होती है, ठीक है? इससे जो है टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स की जवाबन फ़ौरन जाँच सकते हैं। जवाब जो है तो जवाब देता है, वो क्या-क्या काम कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा, उसकी जो उसकी एक्टिविटीज़ को फ़ौरन जो है वो नोट कर सकती हैं। उनको पता होता है टीचर्स को तमाम नॉलेज होती है कि स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, ठीक है? और जो है और वो फ़ौरन अपनी मतलब अब जो चीज़ अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा तो वो अपनी कंटेंट को अपना जो लेसन होगा उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे हमारे पास क्या है कि क्लिकर्स की मदद से जो है वो ये स्टूडेंट बगैर किसी खौफ के जो है वो एक यूँ समझिए कि गुमनाम जैसे हम कहते हैं, ठीक है? कि उसको कोई खौफ नहीं होता, वो बगैर किसी खौफ के जो है वो जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब दे सकती हैं, ठीक है? इससे जो होगा इससे हमारे पास एक फ़ायदा ये होगा गुमनाम का मतलब ये है कि टीचर को पता ही नहीं होगा कि किस स्टूडेंट ने जवाब दिया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स जब अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लासरूम में इसलिए जवाब नहीं दे रहे होते क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि टीचर डाँटेगा, टीचर मारेगा, टीचर गुस्सा करेगा, टीचर हमें बुरा-भला कहेगा। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करते, जवाब ही नहीं देते। ये लोग हँसेंगे, लोग क्या कहेंगे? जबकि क्लिकर की मदद से जो है स्टूडेंट गुमनाम तौर पर जो है वो जवाब दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने इसमें जो है एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और सीखने में उन्हें जो है होती है मज़ीद दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि वो जब उनको पता होगा कि कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है, तो वो जिस तरीके से उनको बेहतर लगेगा, वो उस तरह सीखेंगे और ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। इसके बाद हमें बताया गया है कि हमारे पास रिसर्च हमें ये बताती है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या है, द मोस्ट सर्टेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लिकर इन द क्लासरूम हैज़ शो दैट स्टूडेंट बिकम एंगेज्ड एंड एन्जॉयबल यूजिंग देम। अच्छा, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि कहाँ गया? अच्छा, रिसर्च से हमें ये साबित हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लिकर का इस्तेमाल पसंद करते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि कोई उनको रिस्क उनको नहीं लेना पड़ता, ना कोई हँसने वाला होता है, ना कोई डाँटने वाला होता है, ना ही कुछ कहने वाला होता है। तो इसलिए जो होते हैं क्लिकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एंगेज होते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लिकर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे जो है वो सीखना और उससे ज़्यादा एंगेज रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड एंड टैबलेट्स। ये हमारे पास इसमें वो कह रहे हैं कि इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड हैव अ ब्रॉड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर बाय सिम्प्लीफाइंग द लर्निंग प्रोसेस। इसमें हमें बेसिकली बताया ये जा रहा है कि इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड ने जो होते हैं हमारे पास एजुकेशन के शोबे में, ठीक है? बहुत बेहतरी किस तरह लाई है और सीखने के अमल को आसान बनाया है, ठीक है? आगे हम ये कह रहे हैं कि इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जिसे हम IWB या स्मार्ट व्हाइट बोर्ड भी कहते हैं, ये एक बड़ी स्क्रीन होती है जो व्हाइट बोर्ड की तरह दिखाता है, ठीक है? जो एक मतलब बहुत बड़ी-सी स्क्रीन होती है जो व्हाइट होती है जिससे बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह दिखती है और या तो ये एक अलग टच स्क्रीन होती है क ज टच स्क्रीन कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है? जिसे जो है वो खुद काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे जो कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। आप लोगों ने आजकल देखे होंगे कि ये प्रोजेक्टर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं तो या तो वो कह रहे हैं कि टच पैड होता है जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं या तो ये एक प्रोजेक्टर के तौर पे काम करता है। इसके बाद हमारे पास है कि इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड अलाउज यू टू टेक स्टैंडर्ड लेसन्स एंड टर्न देम इनटू द इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। इनको मैं इकट्ठा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत लेंथी है। आप लोगों ने इसमें से इनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है तो आप लोगों के माइंड में चीज़ रह जाएगी। इसके बाद इसमें हमें कह रहे हैं कि इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जो होती है वो टीचर्स को स्टैंडर्ड जो लेसन्स होते हैं उनको मज़ीद दिलचस्प इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट्स को सीखने में मज़ा आता है क्योंकि ज़ाहिर है वो उस पे काम वगैरह करते हैं क्योंकि वो आपके पास जो कंटेंट होगा उसके साथ जो है बातचीत कर
सकती हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकती हैं। वो बोर्ड पर लिखकर या ड्राइंग करके अपनी जो है वो समझ के मुताबिक अपनी समझ-बूझ को ज़ाहिर कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये अब देखें आप बोर्ड वगैरह पे जो है अपनी उस उसके साथ जैसे वो कहते हैं ना कि गेम्स वगैरह खेले, एजुकेशनल गेम्स कैन प्ले बाय द एंटायर रूम। एजुकेशनल गेम्स जो हैं वो पूरे उसमें खेली जा सकती हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा कि ये जो है ना इसमें इसमें टीचर क्या स्टूडेंट क्या होगा सीखेंगे भी सही और गेम्स वगैरह के ज़रिए जो है वो सीखेंगे सही। अच्छा, इसमें क्या होगा कि फौरी रद्द-ए-अमल देता है, फौरी तौर पर जो है वो आपको रिज़ल्ट देगा जिससे जो टीचर्स को स्टूडेंट की जो है वो नॉलेज को जानने का मौका मिलेगा, उसको माइंड को पढ़ने का मौका मिलेगा कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि व्हाइट बोर्ड को साफ रखना आसान है, उसको बिल्कुल हम लोग साफ-सुथरा कर सकते हैं क्योंकि उनमें जो है वो चाक या मार्कर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तस्वीरें या वीडियोग्राफ हम लोग दिखा सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने उसके मुताबिक कर सकते हैं इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले एंड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड वेदर फोटोज़, ग्राफ, मैप्स, इलस्ट्रेशन और वीडियो टीचर हैव एन अबंडेंस ऑफ ऑप्शन यानी कि बहुत से इनके ऑप्शन होते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी काबिलियत को ज़ाहिर कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमें कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट की तवज्जो बढ़ाते हैं, ठीक है? इनकी समझ-बूझ और टेस्ट के नंबर्स को जो है वो बेहतर बनाते हैं और सीखने में उनका इज़ाफ़ा देते हैं। लर्निंग जो है जो उससे हमेशा जो होती है इंक्रीज़ होती है, लर्निंग ऑलवेज़ इंक्रीज़ क्योंकि ज़ाहिर है वो एक क्रिएटिविटी सीख रहे होते हैं तो इससे जो है उनको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और स्टूडेंट जो है लर्न बेटर करते हैं, रिमेंबर इट और उसको याद भी रखती हैं अपने उसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि आउटकम्स बताए हुए हैं, ठीक है? तो आउटकम्स आप देखें कि आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास मोर एंगेज स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज रहेंगे, सिम्प्लिफाइड मटेरियल होता है, उसके बाद इंक्रीज़ मोटिवेशन होती है एंड बेटर डेवलपमेंट कोलैबोरेशन स्किल्स जो होती है स्किल से ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप होती है। उसके बाद क्या ओवरऑल इंक्रीज़ स्टूडेंट अचीवमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, अचीवमेंट इंक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग एट देयर ऑन पीस, ठीक है? क्योंकि वो खुद जब कोई बच्चा किसी काम में खुद इन्वॉल्व होता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अचीवमेंट भी उसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद कंक्लूजन पे भी हमारे पास यही बात की गई है देयरफॉर टू सम अप वी कैन से दैट इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इंटू द करिकुलम नॉट ओनली प्रिपेयर टीचर एंड स्टूडेंट फॉर डिजिटल फ्यूचर बट इट मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मच मोर कोलैबोरेट ईज़ियर एंड फन। यहाँ पे वही बात करी गई कि ना सिर्फ ये टीचर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करे बल्कि जो है वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग को मच मोर कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है? आसान तरीके में और एन्जॉयबल तरीके में जो है वो स्टूडेंट चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये हमारा था ईएनजी 5 टू 9 का लेसन नंबर 9 का पार्ट 2 लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था कि मैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को तमाम पैराग्राफ जो है वो एक-एक लाइन को एक ही पैराग्राफ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आप लोगों को समझने में मुश्किल हो। आई होप सो आप लोगों के लिए मेरा लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।